हेलो मेरे प्यारे बच्चों और मित्रों और सभी प्यारे देशवासियों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है मेरे चैनल पर पहला टेस्ट ट्यूब बेबी। पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कब निर्माण हुआ, कब बनाया गया, प्राचीन काल से इसका क्या लेना देना है, महाभारत से क्या लेना देना है, इसके लिए हमने जानकारी इकट्ठा किया है और आप लोगों को देना चाहता हूं। अगर अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ज्ञान प्राप्त करना। मैं आपको बताऊंगा, हमारे पास स्रोत है महाभारत आदि पर्व में। सबसे पहला स्रोत मुझे मिला कि महाभारत काल में सबसे जो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था वो था द्रोणाचार्य। तो मैं उसके बारे में ही बताऊंगा। दुर्योधन खुद भी एक टेस्ट ट्यूब बेबी ही था। इसके अलावा उसके सारे भाई भी 101 भाई थे दुर्योधन, वो टेस्ट ट्यूब बेबी का ही देन था। गांधारी कोई 101 बेबी को जन्म नहीं दिया था, पेट में एक ही बच्चा था, लेकिन उसको वेदव्यास ने टेस्ट ट्यूब बेबी बनाकर 101 घरे में डाला था, 101 टुकड़े किए थे और 101 भाई हुआ। उसके बारे में भी हमने आपको जानकारी देना है। आगे हम ये भी बताएंगे कि अभी आधुनिक काल में 25 जुलाई 1978 को पहला टेस्ट ट्यूब बेबी इंग्लैंड में बनाया गया, पैदा किया गया, वो भी बताएंगे। इसके अलावा द्रौपदी और धृष्टद्युम्न भी एक क्लोन कह लो या टेस्ट ट्यूब बेबी कह लो, ये भी वही चीज थे। तो आज आपको हम यही जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आते हैं, आपको प्राचीन काल में यानी कि महाभारत काल में ले जाते हैं। पहला टेस्ट ट्यूब बेबी द्रोणाचार्य था। इनके पिता भारद्वाज थे और माता प्रतीकात्मक थी, धृताची नाम का एक अप्सरा थी। हुआ यूं था कि जब भारद्वाज तपस्या में थे और वो कुटिया में रहते थे, वन में रहते थे, तब वहां पर में एक बार उन्होंने धृताची नामक अप्सरा को देख लिया था। और जब उन्होंने उस अप्सरा को देखा तो उनके मन में काम वासना जागी और वीर्य स्खलित हो गया। उस वीर्य को उन्होंने इकट्ठा करके एक घड़ा में डाला और वो घड़ा में वही वीर्य में तरक्की हुआ, विकास हुआ और फिर वो टेस्ट ट्यूब बेबी के रूप में द्रोणाचार्य के रूप में पैदा लिया। द्रोणाचार्य का आप लोग जानते हो, इनकी पत्नी जो थी कृपि थी। कृपि का पिता सरद्वान मुनि थे और सरद्वान मुनि गौतम ऋषि के पत्नी थे, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो इस तरीके से पहला टेस्ट ट्यूब बेबी द्रोणाचार्य को माना जाता है। और द्रोणाचार्य के पहला टेस्ट ट्यूब बेबी महाभारत में के आदि पर्व में वर्णन है। उसी वर्णन को लेकर दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट थे सबने शोध किया, सबने अन्वेषण किया, एक्सप्लोरेशन किया और तब वो 25 जुलाई 1978 को उन लोगों ने सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी को जन्म दिया। लेकिन स्रोत इन लोगों का महाभारत ही है। आप लोग वैसे भी जानते हो कि हमारा जो महाभारत और रामायण है वो एक उच्च कैटेगरी का विज्ञान है, साइंस है। महाभारत का आदि पर्व जो है वो तो बिल्कुल ही साइंस की किताब लगती है और साइंस उसे मानती है कि हाँ, जो कुछ भी पूरी दुनिया ने सीखा है वो सिर्फ महाभारत और रामायण में जो वर्णन है उसी से। अब आप धृष्टद्युम्न या द्रौपदी को ही ले लो। अब राजा द्रुपद जो थे वो एक ऐसा पुत्र चाहते थे शक्तिशाली जो द्रोणाचार्य को हरा सके और उसका वध कर सके, क्योंकि द्रोणाचार्य ने द्रुपद को अपने शिष्य पांडवों के द्वारा, अर्जुन सब के द्वारा हराया भी था और अपमानित भी किया था। तो इसलिए राजा द्रुपद चाहते थे कि हमें एक ऐसे पुत्र प्राप्ति हो जिससे कि हम द्रोणाचार्य को हरा सकें। तो वो अपने खुद अकेले थे, उनका भी जो है वो सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया गया और धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का जन्म हुआ। ये सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी या क्लोन कह लो बनाने वाले थे याज तथा उपयाज। ये याज उपयाज
दोनों ही एक मुनि थे। अब मुनि थे लेकिन श्रेष्ठ कैटेगरी के ये साइंटिस्ट थे। आज का साइंस मानते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में जो कुछ भी आज का साइंस और साइंटिस्ट ने सीखा है वो ऋषि याज और उपयाज का ही देन है। याज और उपयाज ने राजा द्रुपद के लिए यज्ञ किया और यज्ञ के हवन कुंड में से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न को निकाला। अब आप लोग जानते हो कि आज का साइंस सीधा कहता है कि वो यज्ञ का कुंड नहीं था, वो एक गर्भ बनाया गया था। आम आदमी को ये बात समझ में उस टाइम नहीं आती तो यज्ञ कुंड ही समझा दिया गया। कोई बात नहीं, अच्छाई किसी भी तरह समझा दो, लेकिन आज का साइंस वर्णन कर सकता है और आज का मनुष्य समझ सकता है कि वो यज्ञ का कुंड नहीं, ऋषि मुनि याज और उपयाज ने एक गर्भ का निर्माण किया था जिसमें राजा द्रुपद के वीर्य को रख करके वहां पर निषेचन फर्टिलाइज किया गया और फिर एक टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ जो थे। अब प्रश्न उठता है कि राजा द्रुपद के वीर अकेले के थे या किसी और का भी उसमें मिक्स किया गया? हाँ, किसी और का भी मिक्स किया गया था। ये याज और उपयाज की अपनी खोज थी कि राजा द्रुपद के वीर के साथ उन्होंने महिला के जो क्रोमोजोम्स होते हैं उनको भी मिक्स किया था। ये उनकी अपनी खोज थी और उन्होंने ऐसा किया। लेकिन अगर आज के दौर में आओगे तो आज के दौर में सबसे पहला क्लोनिंग जो हुआ था, या टेस्ट ट्यूब कह लो, क्लोनिंग एक अलग चीज है और टेस्ट ट्यूब बेबी अलग चीज है। ये आज के दौर में इसको हम आईवीएफ कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगर किसी भी कपल को, पति पत्नी को संतान उत्पन्न नहीं होता है तो वो एक काम कर सकते हैं कि वो आईवीएफ का सहारा ले सकते हैं। हालांकि क्या होता है कि पति पत्नी दोनों ही माता पिता बनने के योग्य होते हैं, लेकिन उनमें कमी क्या होता है कि उनके अंडा मतलब अंडे, महिलाओं के अंडे और पुरुष के जो शुक्राणु होते हैं यानी कि स्पर्म, ये दोनों आपस में निषेचन फर्टिलाइज नहीं हो पाते। तो उसको आईवीएफ तकनीकी के द्वारा सबसे पहले आईवीएफ तकनीकी के द्वारा महिला के अंडे यानी कि अंडाणु और शुक्राणु यानी कि स्पर्म और ओवरी दोनों को निकालकर एक टेस्ट ट्यूब होता है उसमें फर्टिलाइज करा दिया जाता है यानी कि निषेचन करा दिया जाता है और फिर उसको निकाल करके माता के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है और 9 महीना के बाद वो टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाता है। ठीक है, तो आईवीएफ है। लेकिन कुछ ऐसे भी हुए हैं कि ट्यूब के अंदर ही 9 महीने में बच्चे जन्म हो जाएगा, तो वो क्लोनिंग कहलाता है। ऐसे में अगर मॉडर्न काल में आए तो हम बताएंगे मॉडर्न काल में सबसे पहले इंग्लैंड के 2 डॉक्टर थे, पैट्रिक स्टेप्टोय और डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड। इन दोनों ने सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बनाया। उस बेबी का नाम था लुइस ब्राउन। यानी कि आप समझ गए कि लुइस ब्राउन जो थी वो सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी थी। हालांकि डॉक्टर पैट्रिक और डॉक्टर एडवर्ड दोनों ने 101 बार कोशिश की थी, 101 बार वो फेल हुए, 102वें बार वो सफल हो गए और वो साफ मानते हैं कि हमने ये चीज महाभारत के आदि पर्व से सीखा और उसे बार बार हम उसे मतलब एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और फिर हमें सफलता मिली और पहला टेस्ट ट्यूब बेबी है लुइस ब्राउन। और 25 जुलाई 1978 को 25 जुलाई 1978 को इंडिया में कब हुआ? तो 25 जुलाई को जब इंग्लैंड में हुआ तो ये खबर पूरी दुनिया को पता चल गई और सबसे पहला खबर इंडिया में भी आया। इंडिया में सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी है कन्नू प्रिया अग्रवाल। कन्नू प्रिया अग्रवाल को टेस्ट ट्यूब बेबी के रूप में 3 अक्टूबर 1978 को ही, इंग्लैंड में भी 1978 को हुआ और भारत में भी 1978 को हुआ। बस इंग्लैंड में जुलाई में हुआ और भारत में हुआ आपको अक्टूबर में, यानी कि अगस्त सितंबर 2-3 महीने के अंदर ही भारत के वैज्ञानिक भी इसको सीख गए। और
भारत के वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कन्याप्रिया अग्रवाल के रूप में टेस्ट ट्यूब बेबी का निर्माण किया था। उनका नाम था डॉक्टर सुभाष मुखर्जी। डॉक्टर सुभाष मुखर्जी ने ये सबसे पहला काम भारत में किया था। तो आप लोग समझ गए कि सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जो थे वो महाभारत में वर्णन है, वहीं से पूरी दुनिया ने सीखा है। अब थोड़ी सी बात बताएंगे आपको कि दुर्योधन वाली बात, कि क्या दुर्योधन भी टेस्ट ट्यूब बेबी ही थे और उनके सारे भाई जो थे वो भी टेस्ट ट्यूब बेबी ही थे? तो हाँ, उनके सारे भाई भी टेस्ट ट्यूब बेबी ही थे। दरअसल हुआ ये था कि गांधारी मां बनना चाहती थी, लेकिन वो मां बन चुकी थी, लेकिन उसको खबर आया कि मेरे से पहले ही कुंती ने गर्भ धारण कर लिया है और उसको अगर बच्चा हुआ तो वो हमारे बच्चे से पहले हो जाएगा। ऐसे में धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों को चिंता सताने लगा कि फिर तो ज्येष्ठ पुत्र कुंती का हो जाएगा, ऐसे में हमारा बेटा फिर राजा नहीं बन पाएगा। इसलिए उन्होंने सबसे पहले गुस्सा आया गांधारी को, क्योंकि गांधारी भी गर्भ धारण कर चुकी थी, लेकिन फर्क था कि पहले ही गर्भ धारण कुंती ने किया था और इनका 3-4 महीने का अंतर था। ऐसे में गांधारी को गुस्सा आया और गांधारी ने अपने पेट पर में प्रहार करने लगी और प्रहार करने से उनके पेट से दुर्योधन जो उसके पेट में थे वो एक मांस के लोथरे के रूप में बाहर निकल गया। अब ये मां कैसे बनेगी? ऐसे में वेद व्यास वहां मौजूद थे। वेद व्यास ने उस मांस के टुकड़े को उठाया और उस मांस के टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और 101 घड़े में रख दिए। घड़ा मतलब एक वेद व्यास कृत्रिम गर्भ बनाना जानते थे, उस कृत्रिम गर्भ में रख दिए इन्होंने और उस कृत्रिम गर्भ में 101 टुकड़े रखे गए। वेद व्यास का यह मतलब था कि कोई एक टुकड़ा जरूर एक वयस्क शिशु के रूप में बनेगा और फिर गांधारी को पुत्र प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 101 घड़े में रखा था, कोई एक सफलता प्राप्त करेगा, लेकिन सारे के सारे सफलता प्राप्त हो गए और दुर्योधन 101 भाई हो गया। इस तरीके से आप लोग समझना कि गांधारी ने 101 बार गर्भ धारण नहीं किया था, गांधारी ने 101 बच्चे को जन्म नहीं दिया था। वो एक बच्चे को गुस्से में अपना गर्भपात खुद ही पेट पर प्रहार करके कर दिया था। उस गर्भपात से निकले हुए मांस का जो लोथरा था उसी के 101 टुकड़े करके वेद व्यास ने 101 दुर्योधन के भाई बना दिए। तो ये था आप लोगों के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी कहां से पहले शुरू हुआ। सबसे पहले महाभारत में इसका वर्णन है, उसके बाद दुनिया के साइंटिस्ट ने इनको सीखा है। महाभारत से उन्होंने प्रेरणा लिया और फिर एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट, और फिर 25 जुलाई 1978 को डॉक्टर एडवर्ड और डॉक्टर पैट्रिक को ये सफलता मिली और फिर हमारे देश या अन्य देशों के लोगों ने भी इसे सीखा। तो आप लोगों को ये कैसी लगी जानकारी, ये हमें जरूर बताना। अच्छा लगे तो कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू, धन्यवाद।